है। तो यहाँ से हम प्रैक्टिकली कैसे अवेयर रहे, क्वेश्चन कैसे डायरेक्टली हम जो करते हैं वही नहीं आते, क्योंकि नया नया क्वेश्चन आएंगे, ऑन द स्पॉट उसका ऑल ऑफ सडन आंसर देना चाहिए, तो वहाँ से कवर हो जाता है वो। राइट। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर आपको लग रहा है कि लैंग्वेज का बैरियर है, देन यू ऑलवेज गो फॉर कंटेंट। जैसे इन्होंने अपने केस में बताया कि ऑल्दो इन्होंने बहुत हार्डवर्क किया था, यू कैन टेल मी कि वो अपने रिकॉर्ड करके, भाई से बात करके, फ्रेंड से बात करके लगातार फीडबैक ले रहे थे, उन पे इम्प्रूव भी कर रहे थे। बट यहाँ पे सिंस ही डिलीवर्ड द कंटेंट दैट ही हैव प्रोवाइड, ही हैड दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड कि मेरे से कोई नया क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं आंसर बना के बोलूं, उन्होंने वो अच्छे से डिलीवर किया, इसीलिए इंटरव्यू ही हैड क्रैक्ड, ही मैनेज टू क्रैक नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन। दैट इज व्हाई इंटरव्यू में आपने कभी नहीं डरना, मेरी ये कमी है, मेरी वो कमी है। सर के भी गैप ईयर थे, एंड आपने भी जैसे बता दिया कि थोड़ा लैंग्वेज का बैरियर भी था, तो जितने हर्डल हो सकते हैं इंटरव्यू में ही हैड फेस्ड ऑल, एंड उनको ट्रायम्फ करके ही क्रैक दिस एग्जामिनेशन। तो अल्टीमेटली आई थिंक आपके फेज 1 हो, फेज 2 हो या फिर इंटरव्यू है, वी हैव लर्नड अ लॉट। लेकिन अगर अभी कोई नया प्रिपेयर कर रहा है नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन के लिए, उनको आप क्या टिप देना चाहोगे कि उनके लिए जर्नी इतनी स्ट्रगलफुल ना रहे और वो आपकी जो चीजें आपने लर्न की अपनी जर्नी से, उन चीजों को अप्लाई कर सके अपनी जर्नी में? एक तो कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी हो या नाबार्ड हो, आरबीआई ग्रेड भी हो, ऑल सब एग्जाम का एक तो पहले हम पीवाईक्यू देखना चाहिए, उसका नीव क्या है, उनका गारंटी क्या है, क्योंकि हम अगर ये नहीं देख सकते तो फिर हमारा थोड़ा लैकुना रह जाएगा पढ़ाई में, क्योंकि एग्जैक्टली प्रोफेशनली प्रिपेयर करना जरूरी है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जो हमारा मटेरियल, स्टडी मटेरियल, वो लिमिटेड रखना चाहिए, क्योंकि इधर मार्केट में तो बहुत मिलेगा, बहुत करंट अफेयर्स है, ये सब ऐसे नहीं होगा, क्योंकि हम अगर पढ़ते गए तो साल भी कम पड़ जाएंगे। लेकिन एक्चुअल अगर दो स्ट्रैटेजी है, थोड़ा लिमिटेड, तो हो जाएगा सही से। तो अगर कोई नए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई चाहिए। मेरा एक दोस्त भी है, छोटा है, जूनियर, तो अभी पास आउट हो गया है बीएससी एग्री से, तो वो भी क्लियर किया है नाबार्ड। तो इससे हम सीख सकते हैं कि